महाराष्ट्र के भिवंडी में गुजरात एटीएस का बड़ा ऑपरेशन। एमडी ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। करीब 800 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग बरामद। मणिपुर में संदिग्ध उपद्रवियों ने एक ट्रक पर किया हमला। 32 लाख रुपए मूल्य के अखबारों को आग के हवाले भी किया। मणिपुर के कांगपोकपी की घटना बताई जा रही है। कन्नौज में थूक से मसाज करने वाले शख्स के सैलून पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। नगर पंचायत और पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया। वह जगह पर आरोपी यूसुफ सैलून चला रहा था। कर्नाटक की तुमकुरू पुलिस ने जान जोखिम में डालकर चोर को पकड़ा और चोर को पकड़ने का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ऑनर किलिंग का मामला। प्रेमी के पास जाने की जिद पर अड़ी थी बहन। नाराज भाई ने सरेआम कत्ल कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 50,000 इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार और लंबे समय से फरार चल रहा था बदमाश। अयोध्या में गैंगरेप मामले में एक्शन तेज। डीएनए टेस्ट के लिए आरोपी मोहित खान और उसके नौकर के सैंपल लिए गए हैं। पुलिस मामले में जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सकती है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान सामने आया। कहा, भारत में भी बन रहे हैं बांग्लादेश जैसे हालात। चुनावों की निष्पक्षता को लेकर संदेश। पड़ोसी देश से सीख लेकर हो सावधान। शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। और इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान। कांग्रेस के नेता सिर्फ भड़काने की कोशिश करते हैं। हिंसा के लिए लोगों को भड़काना और उसके लिए एक प्रकार से जायजीकरण, एक लेजिटिमेसी तैयार करना। मोदी को बैलेट से नहीं हरा पाए तो बुलेट से हराने की बात करने की एक प्रकार से पृष्ठभूमि बना रहे हैं। लोकसभा में 12 बजे पेश होगा वक्फ संशोधन विधेयक। मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे बिल। पाकिस्तान में मैंगो डिप्लोमेसी एक बार फिर सुर्खियों में। पाकिस्तानी उच्च आयुक्त भारत ने 7 सांसदों को आम भेजे, जिसके बाद से अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से राहुल गांधी समेत 7 विपक्षी सांसदों को आम भेजे गए। पाकिस्तान से आम आने को लेकर विपक्ष ने हमला बोला। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने 7 विपक्षी सांसदों को आम भेजे। राहुल गांधी, शशि थरूर और इसके अलावा इकरा चौधरी का नाम सामने आ रहा है, जिनको आम भेजे गए हैं। इसके बाद अब बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से आम आने पर गिरिराज सिंह ने करारा हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी को यूपी के आम अच्छे नहीं लगते। हिमाचल पर कई जगहों पर बादल फटे हैं। राज्य में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। अलर्ट मोड पर है प्रशासन। बादल फटने से 45 लोग बह गए। लोगों को बचाने के लिए लगातार राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा। और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई घाट जलमग्न हो गए हैं। हालातों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। लोगों को न जाने की इलाकों में अपील। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान 3 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जिला अस्पताल के मरीज की डॉक्टर और स्टाफ ने जमकर पिटाई कर डाली। लोहे की रॉड और डंडों से मारपीट। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कराई मुनादियां और 3 आरोपियों के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। नाले के ऊपर अतिक्रमण को हटा दिया गया। यूपी के सीतापुर में एंटी करप्शन टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला। शिक्षा अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया है। गैंग ऑन डिमांड बच्चे की चोरी करते थे। एक बच्चे को करीब 4 लाख में बेचा था। उत्तर प्रदेश के बरेली में मोबाइल शॉप से कीमती अबड़ चोरी किए गए और तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में धमाके से हड़कंप मच गया। हादसे में 5 बच्चे झुलस गए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। करंट लगने की वजह से युवक की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में टाटा मैजिक और पिकअप गाड़ी में जोरदार भिड़ंत। हादसे में करीब 10 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती।
ब्रिटेन में एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है, हिंसा लगातार जारी है और कोशिश ये की जा रही है जो अप्रवासी इस वक्त ब्रिटेन में अलग अलग जगहों पर घुसे हुए हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो लोग घुसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने के लिए लगातार हिंसा हो रही है। और इसको लेकर सवाल ये है कि प्रशासन की ओर से वहां पर या फिर सरकार की ओर से कोई बड़े कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। लगातार ब्रिटेन जल रहा है लेकिन उसके बाद भी किसी का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है क्योंकि दंगे की चपेट में है ब्रिटेन। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ऐसी तस्वीर सामने आती रही है। रिपोर्ट देखिए। ब्रिटेन को ही भारी पड़ रहा है कट्टरपंथियों को पालना। हिंसक प्रदर्शन की चपेट में आए इंग्लैंड के दर्जनों शहर। पहले दुनिया भर के चरमपंथियों और उग्रवादियों को दी पनाह। अब कट्टरपंथियों के खिलाफ ब्रिटिश जनता ने संभाला मोर्चा। जमाने में दुनिया पर राज करने वाले अंग्रेज इन दिनों खुद अपने देश की हिंसा की आग को बुझाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। राजधानी लंदन समेत देश के कई शहरों में इन दिनों तनाव का माहौल है। आम लोग सड़कों पर उतरकर कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, जिससे निपटने में ब्रिटिश सरकार के पसीने छूट गए। ताजा जानकारी के मुताबिक लंदन के उत्तर, उत्तर पूर्वी और पूर्वी हिस्से में भारी संख्या में आम लोग सड़कों पर आए हैं। सिर्फ लंदन ही नहीं, मैनचेस्टर समेत 20 से ज्यादा शहरों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हजारों लोग अवैध शरणार्थियों और घुसपैठियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की भी खबर है। लंदन में हालात को संभालने के लिए 1300 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई। दंगों को लेकर करीब 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पिछले करीब एक हफ्ते से ब्रिटेन के कई शहर हिंसा और प्रदर्शन की चपेट में हैं। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर मुख्य रूप से अवैध मुस्लिम, अप्रवासी, घुसपैठी और कट्टरपंथी हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई ऐसे ठिकानों को और होटल्स पर हमले भी किए जहां अवैध रूप से ब्रिटेन आने वालों को शरण दी जाती है। यहाँ तक कि कुछ धार्मिक स्थलों पर भी हमले की कोशिश की, जिसके बाद धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय किए गए। ब्रिटेन में इन दिनों मुस्लिम अप्रवासियों के खिलाफ स्थानीय लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। इन लोगों का गुस्सा मासूम बच्चियों की निर्मम हत्या के बाद भड़का। दरअसल साउथपोर्ट शहर में 29 जुलाई को एक डांस पार्टी में 3 छोटी बच्चियों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इन हमलों में 8 अन्य बच्चे भी जख्मी हो गए, जबकि 2 अन्य लोगों को बुरी तरह से चोटें लगी थी। इस वारदात के बाद यह अफवाह फैल गई कि बच्चों पर हमला करने वाला एक शरणार्थी था। दावा किया गया कि हमलावर अवैध रूप से ब्रिटेन में घुसा था और अब शरण मांग रहा है, जिसके बाद अवैध प्रवासियों और धार्मिक शरणार्थियों के बीच हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। इन प्रदर्शनों की आग कई शहरों में फैल गई, जिसकी वजह से ब्रिटेन की कानून व्यवस्था की पोल भी दुनिया के सामने खुल गई। यहाँ तक कि भारत ने भी ब्रिटेन की यात्रा करने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इससे पहले ब्रिटेन में जब भी हिंसा, हंगामा या दंगे जैसी वारदात होती थी तो इसके पीछे आमतौर पर बाहर से ब्रिटेन में घुसे लोगों के संगठन शामिल होते थे। लेकिन अब ब्रिटेन के मूल निवासियों ने भी ऐसे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जो पहले शरण मांगते हैं, फिर ब्रिटेन के आम लोगों को ही निशाना बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कैसे प्रदर्शन की आग में ब्रिटेन इस वक्त झुलस चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है, क्या घुसपैठियों के लिए ब्रिटेन एक स्वर्ग है? वो हम क्यों कह रहे हैं आपको बताते। देखिए, मुस्लिम कट्टरपंथियों के लिए हमेशा से नर्म रुख अख्तियार करके रखता है ये ब्रिटेन। और देखिए, दूसरे देशों में हिंसा करने वालों को हमेशा से शरण देते हुए नजर आया है। अवैध रूप से आने वाले मुस्लिमों पर भी करेक्शन नहीं लिया जाता और यहाँ पर कट्टरपंथियों का दूसरे देशों में इस्तेमाल करने की पॉलिसी हमेशा से रही है और इस तरह के मामले कई बार सामने भी आ चुके हैं। इसलिए यूके की बात करें तो सुरक्षित मानते दुनिया भर के कट्टरपंथी और यहाँ पर आते हैं। पाकिस्तानी आतंकी खालिस्तानियों को भी देखिए लगातार यहाँ पर शरण दी जाती है, जिसको लेकर कई बार ब्रिटेन पर सवाल भी खड़े किए गए। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कई बार वहां पर कैसे कट्टरपंथी हरकतें करते हैं। आपने देखा भारत के एजेंडे को नुकसान पहुंचाया जाता है, भारत की इमारतों से नुकसान पहुंचाया जाता है, लोगों को वहां पर परेशान किया जाता है। यूके में लगातार बढ़ती गई विदेशी कट्टरपंथियों की संख्या, इसलिए लगातार ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर घुसपैठियों को क्यों शरण